बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिति के पुत्र दैत्य तथा अदिति के पुत्र देव, इन सबों के मन में एक बार यह भाव उत्पन्न हुआ जाए कि हम लोग कैसे अजर अमर हो सकते हैं। तब उन लोगों के मन में यह बात आई कि यदि अमृतपान कर लिया जाए तो हम लोग अजर अमर हो जाएंगे। परंतु अमृत प्राप्त कैसे हो, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? तब उन लोगों ने वासुकी नामक नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया और जो मंदराचल पर्वत है उसको मथानी बनाई और क्षीर सागर का मंथन असुर तथा सुर दोनों ने करना आरंभ कर दिया। मंथन चल रहा था, 1000 वर्ष बीत गए, परंतु इसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। 1000 वर्ष बीत गए। इसी क्रम में जो वासुकी नामक सर्प था उसके मुखों से हालाहलविष निकलने लगा और वह सर्प मंदराचल पर्वत को डसने लगा। वह हालाहलविष ऊपर उठने लगा। वह बड़ा तीव्र था, उसका प्रभाव बड़ा तीव्र था, जिसके परिणाम स्वरूप सुरासुर तथा मनुष्यगण भी दग्ध होने लगे, त्राही त्राही सब कोई करने लगे। तब देवगण स्तुति करने लगे भगवान शिव की, वे प्रकट हो गए। इसी क्रम में भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को कहा कि आप देवताओं में अग्रगण्य हैं, इसलिए मंथन के क्रम में जो यह अग्रभाग उत्पन्न हुआ है, जिसका प्राकट्य हुआ है हलाहल-विष का, इसे ग्रहण करने के आप अधिकारी हैं, आप इसे ग्रहण करें। विश्वामित्र यह कथा सुना रहे हैं भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण को। जब विष्णु भगवान ने इस तरह कहा भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर ने उनके इस कथन को सूक्ति के रूप में स्वीकार किया और उसका जो भाव था उसे सिरोधार्य किया। देवगण सब भी त्राहिमाम कर रहे थे, बहुत व्यथित थे। तो लोक कल्याणार्थ भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया, उसका पान हो गया। उसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई जल के रस से, परंतु पत्नी के रूप में इन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अप्सराएं तो हुई और तब धन्वंतरी देव भी उत्पन्न हो गए कमंडलों और दंड लेकर। फिर उच्चय सभा ये प्रकट हुए, कौस्तुभ मणि प्रकट हुए और अंत में अमृत भी मिला। जब अमृत मिला तो दोनों का यह निश्चय था कि अमृत पान करें। सुरासुर दोनों का यह लक्ष्य था, लेकिन असुर उसे ग्रहण करें तब क्या होगा, कितनी अशांति फैल जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए मोहिनी के रूप में और उस अमृत का अपहरण कर लिया। यह क्रम हुआ। इसके चलते बड़ा संग्राम हुआ, घोर संग्राम। देवासुर संग्राम में बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे, और जो
सुरा है, वरुण की कन्या और उसकी देवी सुरा। सुरा को दैत्यों ने नहीं अपनाया, बल्कि देवताओं ने अपनाया। इसलिए देवगण सुर कहलाए। इन्होंने सुरा को अपनाया तो देवासुर संग्राम में बड़ा संहार हुआ, बहुत सारे मारे गए। अंत में देवगण विजयित हुए और इंद्र का शासन स्थापित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप इंद्र भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे शासन करने लगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।